मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी चाल ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुछ इसी तरह का कदम पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी उठा सकती है, क्योंकि इन तीनों जगह चुनाव हो रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है। इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे जाकर मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों को 2 सूचियां भी जारी कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत सांसद भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस चुनावी चाल ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है। इसके बाद कुछ इसी तरह के कदम पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी उठा सकती है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार इन सभी राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे। अब राजस्थान की अगर बात करें तो यहां से जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी और जयपुर से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि इस बार सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ा जाएगा और जीतने के बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस कदम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाखुश हैं। वहीं अगर बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लड़ना पड़ेगा, बल्कि पार्टी की अंदरूनी कलह से भी निपटना पड़ेगा। दरअसल 6 बार विधायक रह चुकी पार्टी के दिग्गज नेता सूर्यकांता व्यास और पूर्व विधायक शेखावत के साथ मतभेद है। पुष्करना ब्राह्मण समुदाय के एक प्रमुख नेता और लोगों में जीजी के नाम से फेमस 85 साल की सूर्यकांता व्यास इस बात से नाराज बताई जा रही हैं। उन्हें टिकट नहीं दिया गया है और इसके पीछे वो गजेंद्र सिंह शेखावत को ही जिम्मेदार बता रही हैं। इसके अलावा उनके टिकट न मिलने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि पार्टी के नियम के अनुसार 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी केंद्रीय मंत्री और राज्य प्रमुख जीके रेड्डी समेत 4 सांसदों को मैदान में उतार सकती है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के इस तरह के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने जुलाई के महीने में पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक भी बनाया था। 3 बार से सांसद रहे, 2008 में 2 बार विधायक रह चुके हैं तोमर और 2009 में लोकसभा में रहे। 5 बार से लोकसभा सांसद प्रहलाद सिंह पटेल कभी भी विधायक नहीं रहे, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते ने साल 1992 में विधानसभा का चुनाव आखिरी बार लड़ा था। उसके बाद से वो 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद बने। इसके अलावा पार्टी ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बीजेपी किस तरीके का कदम उठा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।